तो अब तक हमने सारे रिजेक्टेड मॉब्स को पकड़ा है, हर टाइप के एनिमल्स को कैप्चर किया है, यहाँ तक कि हमने हर टाइप की शार्क्स का एक्वेरियम भी बनाया है। बट कभी हमने डायनासोर के बारे में नहीं सोचा। तो इस चुल को आज खत्म करने के लिए आज हमें इन टोटल 25 डायनासोर्स को पकड़ने वाले हैं, जिसकी हम शुरुआत करेंगे सबसे छोटे डायनासोर के साथ और उससे हम सबसे बिगेस्ट डायनासोर तक लेके जाएंगे। तो क्या मैं इन डायनासोर्स को पकड़ पाऊंगा या इसी बीच किसी डायनासोर से पिट के अपने हार्डकोर वर्ल्ड को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा? जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस, ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से कई बार वीडियो लेट भी हो जाती है। सो इस टाइम पे गाइस वीडियो को लाइक कर देना ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले हमें हमेशा की तरह अपने डायनासोर के जू को बनाने के लिए एक बढ़िया सी जगह की जरूरत है। एंड हमारे पास जगह की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। बस मैं यहाँ पे एक स्वीट सा स्पॉट ढूंढ रहा जहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्लेन हो ताकि हमें ज्यादा मेहनत करना ना पड़े। एंड जहाँ तक ये हालात दिख रहे हैं मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट मे बी हम इस वाले एरिया को यूज कर सकते हैं। मे बी ये वाला एरिया काफी बढ़िया लग रहा है एंड बड़ा भी है तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। और अभी गाँव बसा भी नहीं और ये भिखारी पहले आ गए। चलो अब आ ही गए हो तो बता दो क्या लेके आए हो भाई। पता नहीं यार, इतनी बार देखने के बाद भी मुझ में इसके ट्रेड देखने की हिम्मत कैसे आती है। तो चलो फिर बिना किसी दिहाड़ी की मजदूरी करने लगते हैं, इस पूरे एरिया को प्लेन करके मिलते। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमने इस पूरे एरिया को प्लेन कर दिया है। भाई साहब काफी बड़ा एरिया था एंड अब तो ये सब करने की आदत सी हो चुकी है। एंड अब हम फाइनली हमारे जू का यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें उससे रिलेटेड थोड़े से सामान कलेक्ट करने की जरूरत है, जिसके हमें ज्यादा कुछ नहीं, हमें सबसे पहले थोड़े बहुत ब्रिक्स की जरूरत है, जिससे हम बेसिक सा स्ट्रक्चर उसका रेडी करेंगे। एंड इन सब के लिए हम बेसिक सा हमारे सिल्टस वाली पिकेक्स का यूज कर सकते हैं। तो हम आराम से इन स्टोन को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं स्टोन ब्रिक्स में। एंड हमें इजिली बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स मिल जाते हैं। क्या मतलब मैं दूसरा मटेरियल ढूंढने में मेहनत नहीं करना चाहता। ओके, तो अब अपने पास काफी सारे ब्रिक्स आ चुके हैं। तो अब हम आराम से जो इसके स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर सकते हैं। ओके लेट्स गो गाइस, फाइनली हमने इसके स्ट्रक्चर को रेडी कर लिया है। एंड इस बार हमने थोड़ा सा अलग डिजाइन रखा है, काफी बढ़िया भी लग रहा है ये। हम अपने काफी टाइम से जो है हेक्सागोन वाले स्ट्रक्चर का यूज कर रहे थे, लेकिन ये वाला मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड ये सेंटर वाला एरिया हमने छोड़ा है हमारे जायंट वाले डायनासोर के लिए, जो काफी बड़ा होने वाला है। अभी हमें इसके टॉप वाले एरिया को भी फिल करना है, जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि हम नए वाले बैम्बू प्लैंक्स जो आए हैं उसका यूज करें, वो काफी बढ़िया भी लगेंगे। एंड थोड़ा सा डायनासोर वाले थीम के साथ आई गेस मैच भी करेंगे। तो ओके, फटाफट से यहाँ से निकलते सीधा जंगल बायोम की तलाश में। मे बी आई गेस मुझे ऑलरेडी पता है। ओके, तो हम लोग जंगल बायोम में तो पहुंच चुके हैं। अब हम आराम से यहाँ से बहुत सारी लकड़ियों को तोड़ के आराम से बहुत सारे प्लैंक्स बना सकते हैं। अरे बट एक मिनट, मैं प्लैंक्स क्यों तोड़ रहा हूँ? मुझे तो नए वाले बैम्बू की जरूरत है ना भाई। क्या कर रहा हूँ मैं? बताओ भाई, मुझे लिटरली ये बनाना था और मैं ये बनाने चला हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि हम नए वाले बैम्बू प्लैंक्स को बैम्बू से बना सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं। इससे बनेगा ब्लॉक ऑफ बैम्बू एंड आएगा, जिससे प्लैंक बन जाएगा। यस भाई, मैं कब से लकड़ियाँ क्यों तोड़ते बैठा हूँ। एंड भाई ये नॉर्मल वाले प्लैंक्स के मुकाबले तो भाई ये कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे बैम्बू, जब फटाफट से इनको तोड़ के बहुत सारे प्लैंक्स आराम से बना लेते। A few moments later. ओके, तो मैंने काफी सारे बैम्बू प्लैंक्स बना लिए। भाई साहब एक तो इतना कम बनते, इतना ज्यादा टाइम लग गया मुझे बैम्बूस को ढूंढने में। बट अपने पास अभी इनफ आ चुके हैं जिससे हम इसको कंप्लीट तो कर ही सकते हैं। बस ऐसा ना हो कि इसको लगाते लगाते प्लैंक्स ही खत्म हो जाए। बट मेरे हिसाब से मैं इतने तो लेके आया हूँ कि हमारा काम आराम से हो जाना चाहिए। एंड लकीली भाई साहब हमने इसे टोटली फिल कर दिया। आराम से हमारे प्लैंक्स इनफ हो चुके थे। ये काफी बढ़िया भी लग रहा है। एंड अगर अभी मैं इसका आपको लुक दिखाऊं तो ये काफी बढ़िया भी लग रहा है। ऊपर से देखने में तो अभी ये ज्यादा कुछ खास ऐसा है नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम बायोम्स को अलग अलग बनाते जाएंगे ये और भी ज्यादा प्यारा लगते जाएगा। एंड मैं तो भाई साहब लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सारे डायनासोर को पकड़ने के बाद, जायंट वाले डायनासोर को पकड़ने के लिए। बट उसको पकड़ने से पहले हमें नॉर्मल डायनासोर से शुरू करना पड़ेगा। तो हमारा प्लान काफी ज्यादा सिंपल सा होने वाला है। हम इसे 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। एंड हम इन टोटल 25 डायनासोर को पकड़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले 12 छोटे डायनासोर को पकड़ेंगे, देन 12 मिड डायनासोर को पकड़ेंगे एंड देन फाइनली एक जायंट डायनासोर को पकड़ेंगे। एंड अब एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम डायनासोर को पकड़ने जा रहे हैं तो उसको गोदी में बिठा के तो नहीं लेके जा सकते। तो उसको पकड़ने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा। तो पहले हम कुछ डेंजरस एनिमल्स को पकड़ने के लिए ये बेसिक सा कैप्चर सेल यूज करते थे, बट डायनासोर्स के लिए हमें कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूरत है। तो मेरा प्लान है इस बार मैं इस ऑब्सीडियन के मास्टर कैप्चर सेल को बनाऊं, तो ये टूटेगा भी नहीं और हम आराम से डायनासोर्स को पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बेसिक से कैप्चर सेल को बनाना है एंड इसे ऑब्सीडियन के साथ मिला के फाइनली हम अपने मास्टर कैप्चर सेल को बना सकते हैं। एंड अब हम फाइनली शुरुआत कर सकते हैं हमारे सबसे बेसिक सबसे पहले डायनासोर के साथ। एंड वो होने वाला है एक एचिलोबेटर। एंड एक डिस्क्लेमर गाइस, हम जो भी डायनासोर्स को पकड़ने वाले हैं उनके
इनके नाम लिटरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ कर देना। अब ये जो हमारा एचिलोबेटर है ये हमें नॉर्मली जंगल बैम्स के पास मिल जाता है, तो वो वाले तो नहीं, हम दूसरे वाले जंगल बैम के पास आए और एक मिनट आई गेस हमें अपना सबसे पहला डायनासोर मिल चुका। भाई साहब, भाई से क्या सोच के मैंने मिनी वाले डायनासोर की कैटेगरी में डाला है। भाई ये तो लिटरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। भाई ये लिटरली बंदा उड़ उड़ के आत्मा की तरह मार रहा है, क्या बंदा है ये। बट ये बड़ा दिख रहा है, एक्चुअल में ये है नहीं, ये काफी ज्यादा यंग है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसकी हाइट काफी ज्यादा, इस वजह से ऐसा दिख रहा है, इसलिए हमने इसे छोटे वाले कैटेगरी में रखा है। भाई साहब ये बंदा लिटरली एक एक करके सबको खत्म करे जा रहा है। और एक मिनट भाई, ये क्या मूव है, ये भाई साहब लिटरली उड़ उड़ के मार रहे हैं। भाई रात में क्या 1920 लंदन देख के आया था। ओ शिट, भाई साहब ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? भाई इतना नाराज कैसे हो गया तू? भाई ये तो लिटरली दौड़ दौड़ के मेरे पास आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए। वो तो अच्छा हुआ हमारे पास इलाइट्रा है, वरना तो अब तक हम भी यहाँ पे फैले होते। मे भी इससे पहले ये मुझे देखे, मैं फटाफट से इसे कैप्चर कर लेता हूँ। लेट्स गो भाई, फाइनली हमने अपने सबसे पहले डायनासोर को यहाँ पे पकड़ लिया है। बताओ भाई, शुरुआत इतनी खतरनाक हुई है, आगे चल के क्या होने वाला है। बट हमने एक को तो पकड़ लिया। यहाँ पे मुझे एक और डायनासोर दिख रहा है, जिसके साथ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं 1v1 फाइट करके देखूं। लेट्स सी कि हम इसको कितने देर झेल पाते हैं, या हाँ ये हमें तोड़ देता है। अच्छा, हमारे पास काफी सारे पावरफुल टूल्स है और भाई ऐसा लग रहा है ये लिटरली हैक का यूज कर रहा है। क्या तेजी से भाग रहा है भाई साहब, इतने तगड़े आर्मर एंड टूल्स के साथ भी मैं इसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। ओके पिट रहा है ये, लेट्स गो भाई, फाइनली हमने इसे मार दिया। काफी इजी थी, इतना कुछ मुश्किल नहीं था। बट यार अब इसे पीट के पता नहीं काफी बुरा सा लग रहा है। बट आई गेस अगर हम इसे नहीं मारते तो हम इसकी जगह पे ऐसे पड़े होते। एंड भाई इस पे राइट क्लिक करने पे कुछ, ओके इससे हमें कुछ मिल रहा है। हाय हाय भाई, डायनासोर का मीट वीट मिलने लग गया। भाई ये क्या हो गया? सॉरी भाई, आप अपना सामान अपने पास ही रखो, हमारा काम बस इतना ही था। भाई बंदा ही गायब कर दिया मैंने। एंड ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने इसे जंगल बैम से उठाया है तो हमें जंगल बैम वाला ही थीम देना होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी वैसे काफी सारे जंगल के लॉक्स तो है ही, बस मुझे ऐसे काफी सारे जंगल के लीव्स चाहिए। तो यहाँ से मैं बहुत सारे जंगल के लीव्स को उठा लेता हूँ एंड फटाफट से ऐसे चलते बनाना शुरू करते हैं। और एक मिनट भाई साहब, यहाँ पे भी है ये। एंड भैया डायनासोर तो लग ही नहीं रहे, क्या किस तरीके से उछल रहे हैं ये। ओके आई गेस इन्होंने मुझे देख लिया, अब ये मेरे पीछे पड़ने वाले। बताओ भाई, पहला ही हमारा डायनासोर है, वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, भाई पीछे ही पड़ गया। ओके तो हम फाइनली आ चुके हैं हमारे जू में। हमारे जू का पहला सेक्शन हम बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे जंगल बॉक्स तो यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ी बहुत और डिटेलिंग ऐड कर देता हूँ ताकि प्लेन प्लेन सा ये ना दिखे। अब डिटेलिंग के लिए यहाँ पे थोड़ी सी लीव्स ऐड करते हैं एंड यहाँ पे मैं एक आर्टिफिशियल ट्री भी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि जंगल बेस का भी ये दिख सके। आई गेस अब तक तो ये सही बन रहा है। ओके काफी बढ़िया लग रहा है ये। अब थोड़े बहुत यहाँ पे ग्रास उगा देते हैं ताकि थोड़ा सा नेचुरल सा फील आए। लगना नहीं चाहिए भाई हमारे डायनासोर को किसे हमने बनाया है। आई गेस अब टाइम आ चुका है हमारे एचिलोबेटर को उसके नए घर में छोड़ने का। बस ऐसे फटाफट से निकल जाओ, इससे पहले ये मुझे पीट दे। आई गेस हमारे एचिलोबेटर को उसका नया घर पसंद आ रहा होगा। और एक मिनट भाई, ये लिटरली बाहर आ गया। भाई मैं कैसे भूल गया कि ये बाहर भी आ सकता है। ओ शिट भाई साहब, इसने मुझे देख लिया, ये मेरे पीछे आ रहा है। भाई अब हम पीटने नहीं वाले भाई, लेकिन इसका कुछ करना पड़ेगा। मे बी आई गेस अगर मैं ऊपर से ग्लास लगा दूं तो ये शायद बाहर ना आ पाए। मे बी ये मुझे करना चाहिए। यार भाई इतना एक्साइटेड हो गया, मैं तो खुश हो गया था, हमने अपने पहले डायनासोर को पकड़ लिया। भाई ये तो लिटरली बाहर आके पीटने लग गया। ओके इसे फटाफट से यहाँ पे मैं फील कर देता हूँ, थोड़ा सा डोम टाइम स्टाइल देते हैं क्योंकि ग्लास लगाने के बाद तो ऐसे लुक खराब हो जाता है। लेकिन अभी इसे हमें पकड़ना भी है तो हमें बढ़िया सा डिजाइन देना बनता है। ओके ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस मैं एक बीच वाला हिस्सा छोड़ दे रहा हूँ ताकि हम यहाँ से नीचे की तरफ उतर के जो है हमारे एचिलोबेटर को रख सके। बस मुझे सही टाइम पे इसे बाहर निकलना है, बीच वाले सेंटर ग्लास से बिना देरी करे फटाफट से बाहर निकलना है। ओके प्लान हमारा सक्सेसफुल हुआ है। आई गेस ये बीच वाले सेक्शन से बाहर नहीं आ पाएगा, तब इसे बंद कर देते हैं। फाइनली गाइस अब जाके हमने अपने पहले डायनासोर को यहाँ पे कैप्चर किया है। आई डोंट नो अभी इसे मुझे नाम देने की जरूरत है या नहीं, पता चला मैंने नाम नहीं दिया और हमारी मेहनत खराब होकर ये डिस्पॉन हो गया। तो ट्राई करते इसको नाम देने का। अब एज सच तो मुझे कुछ नाम इसका सूझ नहीं रहा। वैसे इसका नाम एचिलोबेटर है तो मैं सोच रहा हूँ इसका नाम एचिलवा रखे। पता नहीं ये मुझे भोजपुरी स्टाइल में नाम कहाँ से सूझा, बट आई गेस ये अच्छा लग रहा है। बट अब अच्छा तो लग रहा है, इसे मैं नाम दूं कैसे? ओके यहाँ से अगर मैं इसे फटाफट से नीचे जाके नाम दे दूं तो आई गेस बढ़िया सा होगा। ओ शिट भाई, लिटरली एक सेक्शन से कैसे बाहर आ रहा है? अरे भाई साहब ये तो पागल ही कर दिया है भाई। आ जाता भाई, अब क्या हुआ ये मेरे साथ? अगर लिटरली भाई अगर मेरे पास अभी टोटम नहीं होता तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आखिरी डायनासोर तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ओके सब मैंने प्लानिंग कर दी, ऊपर मैंने एक सेक्शन छोड़ दिया है। अब बस फटाफट से मुझे इसको नीचे उतारना है, इसे नाम देने की कोशिश करनी है। एक मिनट, नाम क्यों नहीं दे पा रहा हूँ मैं? ओ भाई साहब मैं इसे नाम नहीं दे पा रहा हूँ। भाई ये पहले डायनासोर के साथ सब उल्टा क्यों हो रहा है? एक तो इलाइट्रा भी नहीं खुल रही है। भाई बाहर निकल भाई, पीट देगा ये। ओ भाई साहब, भाई लिटरली मेरा दिमाग खराब हो चुका है। क्या बंदा है भाई, ये नाम नहीं दे पा रहा हूँ मैं, पहले ही आके पीट दिया। भाई इसको बंदी रखो। आई गेस इसको हम
बिना नाम दिए भी रख सकते, ये डिस्पॉन नहीं होने वाला है। बताओ भाई, पहले डायनासोर में इतना थ्रिलिंग एक्शन हमने देख लिया, बाकियों में तो पता नहीं क्या होने वाला है, और सबसे जायंट वाले में तो भाई पता नहीं क्या ही होगा। यानी कि अब हमें इस नेम टैग की जरूरत नहीं है, तो इसको जलाना ही बनता है। अब जो हमारा नेक्स्ट डायनासोर होने वाला है वो होगा एक कैलेरोसोरस, एंड ये हमें मिलेगा एक फॉरेस्ट बायोम में, एंड लकीली हमारे जू से काफी क्लोज में ही है, तो हमें यहीं कहीं आसपास ये मिल जाना चाहिए। ओ वेट, आई गेस यहाँ पे मुझे कुछ दिखा, एंड शायद से हमें अपना कैलेरोसोरस यहाँ पे मिल चुका है। ओके, ये दिखने में तो काफी बढ़िया सा लग रहा है, आई गेस ये हमें मार तो नहीं रहा है अभी तक। एंड भाई साहब, इस पे जो डिटेलिंग ये सही में काफी बढ़िया सी लग रही है, एंड ये फ्रेंडली से लग रहा है, बट आई गेस ये फ्रेंडली तो नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा। तो शायद अगर हम इस पे अटैक करते तो ये भी हम पे अटैक करेगा। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि ये लीव्स भी खाता है, तो इसको अगर हम लीव्स खिलाए तो शायद से ये टेम हो जाए। बट टेम हो जाएगा तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके, मैं लीव्स तो खिला पा रहा हूँ, बट कुछ हो क्यों नहीं रहा है। ओके, इसे मैंने सारे लीव्स खिला दिए। भाई साहब, ये ढीठ बस खाए जा रहे, कुछ कर ही नहीं रहा। भाई इससे अच्छा इसको चुपचाप से पकड़ लो, वो ज्यादा बेटर है। ओके, एक मुझे यहाँ पे भी दिखाई, इसका कलर थोड़ा सा अलग है, तो लगे हाथ इसको भी मैं सोच रहा हूँ पकड़ ही लेते। एंड अब यहाँ से हमें थोड़े बहुत ब्लॉक्स की जरूरत होगी, थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला लुक देने के लिए। ओके, सो हम फाइनली आ चुके फिर से जू में हमारे सेकंड वाले एरिया को बनाने के लिए, जिसमें हम वही सेम थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे। थोड़े से यहाँ पे ग्रास उगा देते हैं। एंड अब यहाँ पे मैं थोड़े से ट्रीज उगाने का ट्राई कर रहा हूँ। वैसे हम ट्री सैपलिंग से भी उगा सकते हैं, बट कई बार वो अजीब से उग जाते हैं। एंड जहाँ तक हमने देखा ये कोई और मॉब पे अटैक नहीं कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से अगर हम शीप और काउस को लेके जाएंगे तो फॉरेस्ट वाला लुक भी आ जाएगा, और हमारा ये डायनासोर इन्हें मारेगा भी नहीं। ओके, तो बड़े प्यार से फटाफट से इन्हें नीचे उतार देते। एंड फाइनली हमारे डायनासोर के यहाँ पे यानी कि कैलेरोसोरस को यहाँ पे छोड़ देते हैं। एंड लेट्स गो, फाइनली हमने अपने सेकंड डायनासोर को भी कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स एम फॉर 10,000 लाइक। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड वाले डायनासोर की तरफ, जो कि होने वाला है एक कॉम्सोग्नैथस। एंड ये हमारे इन सारे डायनासोर में सबसे छोटे डायनासोर होने वाले हैं, एंड ये हमें मिलेंगे बर्च फॉरेस्ट में। एंड भाई, ये लिटरली इतने ज्यादा छोटे कि हमें सही से समझ में भी नहीं आएंगे, तो हमें बड़ी बारीकी से इन्हें देखना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे काफी टाइम से भटक रहा हूँ, यहाँ पे तो मुझे कहीं पे भी आसपास ये डायनासोर तो नजर नहीं आ रहे। ओके, एक मिनट, आगे जिसकी हमें तलाश है हमें मिल चुका है। भाई साहब, कितना ज्यादा छोटा है, इसने लिटरली भाई चिकन को दौड़ा दिया। ओके, और भी बहुत सारे आ रहे हैं, ये हम पे अटैक करने आएंगे क्या नहीं? ये मेरे पीछे तो आ रहे भाई, ये पता चला इन छोटों ने मुझे निपटा दिया। ओके भाई साहब, ये हम पे अटैक तो नहीं करे, बस हमारे पास आते हैं। भाई कितने ज्यादा क्यूट से लग रहे हैं। ओके, तो फटाफट से इसे पकड़ लेते हैं। एंड लगे मैंने और भी बहुत सारे कैप्चर सेल्स बना दिए, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे हमें छोटे बहुत सारे मिल सकते हैं, तो इनको हम एक ही साथ में पकड़ लेंगे। अब बस हम यहाँ से थोड़े बहुत मटेरियल्स कलेक्ट कर लेते हैं इनके बायोम को डिजाइन करने के लिए। आना फटाफट से इनके बायोम को भी रेडी कर लेते हैं। थोड़ा बहुत लीव से डिटेलिंग ऐड करते हैं। एंड आई गेस इतनी सुंदरता इनाफ है। फटाफट से हमारे सारे डायनासोर्स को यहाँ पे छोड़ देते हैं। एंड इसी के साथ गैस हमने हमारे थर्ड डायनासोर को भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। एंड भाई साहब इतने ज्यादा छोटे हैं कि लिटरली ग्रास में ये समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे हमने डायनासोर भी पकड़ा है। अब तक हमने जितने भी डायनासोर देखे थे वो लैंड वाले डायनासोर थे, लेकिन अब जो हमारा अगला डायनासोर है ये एक फ्लाइंग डायनासोर यानी बर्ड टाइप डायनासोर आप कह सकते हो, जो कि हमें मीडो बायोम्स में देखने को मिलते। तो ओके, लेट्स गो, उड़ते उड़ते आ चुके हमारे पास वाले मीडो बायोम में। एंड लकीली जहाँ पे हमारा जू है वहाँ पे आसपास ही काफी सारे बायोम्स है, बट मेन प्रॉब्लम है कि हमारे क्लोज में हमें मिल जाए तो बढ़िया हो गया। एंड आई गेस ये हमें मिल भी चुके। एंड अभी तक तो इन्होंने मुझ पर अटैक नहीं किया, तो आई गेस अभी तक तो मैं सेफ हूँ। ना भाई, मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ। लिटरली इसने एक ही अटैक में मेरी हेल्थ आधी कर दी है। भाई ने फटाफट से पकड़ना पड़ेगा, इससे पहले ये मुझे पीठ पर के नक्की कर दे। भाई क्या अटैक कर रहे हैं ये। भाई यार, इन्होंने तो मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। दो ही है तो आई गेस मैं इन्हें निपटा सकता हूँ। फटाफट से इनके पास। एक मिनट, ये कहाँ से आ गया भाई? अभी तक तो सिर्फ दो ही थे, ये तीसरा कहाँ से आ गया यहाँ पे? मे बी आई गेस जैसे इसका ध्यान भटकेगा मुझे उसी टाइम इसे पकड़ लेना चाहिए। ओके लेट्स गो। फाइनली भाई एक को तो हमने पकड़ लिया। मेरा प्लान है एक और एक को पकड़ने का। भाई ये लिटरली बहुत तेजी से उड़ रहे हैं और भाई बहुत गंदा डैमेज दे रहे हैं। भाई लिटरली ये लोग टीम अप करके चल रहे हैं। बहुत हो गया तेरी भैंस की, इधर आ। लेट्स गो। एक हमने पकड़ लिया। अब दूसरे वाले को मेरा प्लान है पीटने का, क्योंकि उसने मुझे बहुत पीटा है। भाई लिटरली इलाइट्रा होने का ये बंदे मेरा फायदा उठा रहे हैं। नीचे उतरते उतरते भी पीट दिया भाई इसने तो। इसको ना भाई बो से मारना ज्यादा बेटर है। यस, हाँ, बहुत ज्यादा उड़ने का शौक आ रहा है, कबूतर बनेगा। भाई यार ये तो मरने का भी नाम नहीं ले रहे। ओके आई गेस ये मर चुका है। लेट्स गो भाई, फाइनली इसे हमने हरा दिया है। डेंजरस तो देखो भाई ये कैसे भी नहीं है, बस थोड़ा सा इरिटेटिंग था। अब यहाँ से हम थोड़े बहुत फ्लावर्स उठा लेते हैं हमारे मीडो बायोम के डिजाइन के लिए, क्योंकि हम यहीं से माल उठा के वहाँ पे चेपेंगे। एंड फाइनली गाइस हमने इनके बायोम को भी रेडी कर लिया है। काफी बेसिक सा बायोम था। एंड ऊपर से हमें ग्लास से कवर भी करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये उड़ सकती है, तो ये आराम से बाहर आ ही जाएंगे। तो मैंने इन्हें ग्लास से कवर कर दिया। अब जो हमारा अगला डायनासोर है ये भी हमें जंगल बायोम में देखने को मिलेगा, बट नॉर्मल नहीं, ये हमें बैम्बू जंगल में देखने को मिलेगा। एंड ये होने वाला है एक ड्रायोसोरस। तो फटाफट से ऐसे निकलते हैं एक बैम्बू जंगल की तलाश में। ओ वेट, यहाँ पे मुझे पानी के अंदर शार्क देखने को मिले। ओके, यहाँ पे भाई काफी बढ़िया तरीके से शार्क आराम कर रहे हैं, लेकिन यार ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? कहीं ये मर तो नहीं गए? एक बार इन्हें टच करके देखता हूँ। ओके भाई ये तो भाग गया। ये क्या टच करने पे इनका बटन चालू होता है?
आई गेस हमने खिलौना ही एक्टिवेट कर दिया, हम अपने डायनासोर की तरफ ही बढ़ते। और भाई ये शिपरेक ये फॉरेस्ट के बीचों बीच क्या कर रहा है भाई, ये शिपरेक कब से यहाँ पे आने लग गए। देखो भाई वैसे तो हमारे पास रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बट जब अब सामने से मिल रहा है तो देखना तो बनता है यार। और तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे चेस्ट है जिसके अंदर भी यार ट्रिम ही है, कुछ काम का नहीं है। ओके तो हम यहाँ पे जंगल बैम में तो आ चुके हैं, यहाँ पे आसपास तो भाई कोई भी डायनासोर नजर नहीं आ रहा है। और भाई ये मच्छर की आवाज कहाँ से आ रही है, एक मिनट भाई ये क्या परेशान कर रहा है भाई, ये डायनासोर के बीच में मच्छर है भी या मुझे ही लग रहा है। एक मिनट यहाँ पे मच्छर सही में है क्या, ओ वेट यहाँ पे सही में मच्छर है भाई साहब की आवाज से इरिटेट कर रही है। और एक मिनट ये मार भी रहा है भाई, ये मच्छर पीछे पड़ के कब से मारने लग गए। ओके हमने मार दिया है भाई साहब, लेजेंड मुझे लगा कि मेरे हेडफोन्स के अंदर मच्छर आ गए यार, ये आवाज फिर से आने लग गई यार, ये मच्छरों ने तो परेशान। एक मिनट ये रहा भाई, देखो इसको तो ना भाई बो से निशाना लगा के मारूंगा। लेट्स गो नाइस। एंड भाई साहब हमें अपना ड्रायोसोरस भी यहाँ पे मिल चुका है। एंड पता नहीं क्यों ये मुझे थोड़ा सा पिकॉक जैसा दिख रहा है जिसके पंख नहीं है, एंड ये भी हम पे अटैक नहीं कर रहा, तो काफी बढ़िया बात है। ये इसको लीव्स चला के देखते हैं, आई गेस ये टेम हो जाए। यार ये मच्छर फिर से आ गया यार, ये मच्छर तेरी एंड आई गेस ये रात होने की वजह से ये काफी बढ़िया तरीके से सो रहा है यार, इसको परेशान नहीं करते, इसको चुपचाप से पकड़ लेते। आई मीन पकड़ के भी परेशान नहीं कर रहे, लेकिन ये काउंट नहीं होता। एंड मैं यहाँ से लग गया जो है पैरेट्स को भी साथ लेके जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर सके। ओके यहाँ पे हमें एक और एक मिल चुका है यार, इसको तो यार उठाने में काफी तरस सा आ रहा है, लेकिन इसे हम अच्छी जगह पे रखेंगे। एंड बिना किसी तरीके इनके बायोम को भी रेडी कर लेते हैं। एंड लेट्स गो जिनका बायोम यहाँ पे रेडी है, हमने यहाँ पे पैरेट्स को भी रख दिया है। अब टाइम है हमारे ड्रायोसोरस को यहाँ पे रखने का, तो हमारे दोनों ड्रायोसोरस को यहाँ पे छोड़ देते हैं। एंड फाइनली हमारा 5th डायनासोर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले डायनासोर की तरफ, एंड ये होने वाला है एक वेलोसिरैप्टर। एंड पता नहीं डायनासोर से ज्यादा खतरनाक तो इनके नाम ही है। एंड ये हमें सैंड बायोम में देखने को यानी कि डेजर्ट बायोम में देखने को मिल जाते हैं। और एक मिनट भाई यहाँ आने की देर थी, ये लिटरली मेरे पीछे पड़ चुके। एक मिनट मेरे ही पीछे पड़ा है ना, आगे से मेरे ही पीछे पड़ा है भाई, मुझे ही दौड़ाने में लगा है भाई। ये लिटरली मुझे 1 मिनट के लिए रुकने भी नहीं दे रहा भाई, ये मेरे पीछे ही पड़ चुका है भाई साहब। ऐसे टाइम पे इलेक्ट्रा कितने ज्यादा यूजफुल है, वरना चल के जाए तो भाई ये तो चबा ही जाए। एक मिनट ये पानी में जाके फंस चुका है, बताओ भाई क्या डायनासोर बनेगा ये। और भाई अभी तो आप हमें दौड़ा रहे थे, क्या हो गया, शायद आप इस डब्बे में आना चाहते हो। और भाई एक को पकड़ने पे ये इतने सारे कैसे आ चुके हैं, और भाई साहब सब के सब मेरे पीछे पड़ चुके, सबके सब मुझे दौड़ा रहे हैं यहाँ पे यार। ऐसे तो मैं इनको पकड़ नहीं पाऊंगा, मुझे किसी एक को तो पीटना पड़ेगा, बट ये मुझे रुकने का भी मौका नहीं दे रहे। ओके यार वो वाले पैटर्न वाला ऑरेंज कलर वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक मिनट ये कहाँ से आ गया भाई, ये टेलीपोर्ट कर सकता है ये ना भाई, ऐसे नहीं मानने वाली, इनको पीटना ही पड़ेगा। जब तक ये पीटेंगे नहीं ना ये सुनने नहीं वाले भाई। यार इनका डैमेज भी काफी तगड़ा है, ऑलमोस्ट इसने मुझे मार ही दिया है। एक मिनट भाई ये पिट गया तो वापस कहाँ जा रहा है भाई, अब तो खत्म ही है। और कोई है क्या यहाँ पे, ओ यार ये भी पीछे, अरे और कहाँ से आ रहे, ओ शिट मैंने लेटर नहीं पहना, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट भाई पीट ही दिया पूरी तरीके से। ये ना भाई ऐसे नहीं मानते, जब तक 2 लाफा नहीं खा लेंगे ना भाई ये रुकने नहीं वाले। इनको पीट पाट के नक्की कर दूं मैं, ना भाई ये अपनी फौज लेके आ रहे हैं मुझे पीट पाट के नक्की करने। एक मिनट मैंने ऑरेंज वाले को पकड़ लिया, अब ऐसे फटाफट से निकलना चाहिए भाई, ये लाइटर भी सही टाइम पे स्विच नहीं होती है। ओके भाई साहब एकदम इंटेंस मोमेंट के साथ फाइनली हमें जो चाहिए था वो हमने पकड़ लिया है। एंड अब तक भाई सिर्फ बड़े आ रहे थे, अब लिटरली बच्चे भी यहाँ पे आने चालू हो चुके हैं। अब इस वाले बायोम को बनाने के लिए हमें थोड़ा बहुत सैंड चाहिए होगा, जो कि हमें अपने पास से मिल जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं। और एक मिनट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें एक और डायनासोर यहाँ पे मिल चुका है। ओके गाइस यहाँ पे हमें एक और डायनासोर मिल चुका है। एंड जहाँ तक मुझे पता है आई गेस ये प्रोटोसेराटॉप है। एंड भाई रात होने की वजह से सही में सो रहा है। भाई साहब इसके सोने के एनिमेशन कितने ज्यादा सही है। चलो भाई हमें इसी के साथ एक और यहाँ पे डायनासोर मिल चुका है। अब फटाफट से यहाँ से मुझे बहुत सारा सैंड मिल रहा है, तो लग गया तो हम यहीं से सारे सैंड को उठा लेते, कम पड़ा तो हम अपने बेस के पास तो इजीली मिल ही जाएगा। एंड फिर बिना किसी देरी के इनके बायोम्स को बनाना शुरू करते। एंड लेट्स गो गाइस फाइनली हमने इनके बायोम को यहाँ पे रेडी कर लिया है। ये दोनों भी बहुत ज्यादा उछल रहे थे, जिस वजह से मुझे इनको भी ग्लास से कवर करना पड़ा। एंड अगर बात करें हम हमारे प्रोटोसेराटॉप की, तो ये तो काफी ज्यादा शांत है भाई, आराम से पानी में चिल कर रहा है। एंड इसका मैंने काफी बेसिक सा एक बीच टाइप का डिजाइन किया है। अब जो हमारा अगला डायनासोर है ये हमें ओवरवर्ल्ड में नहीं देखने को मिलता है, इसके लिए हमें नेदर में जाना पड़ेगा। एंड इसमें हमें 2 टाइप की डायनासोर देखने को मिलती है, जिसमें से एक हमें मिलता है क्रिम्सन फॉरेस्ट में एंड एक हमें मिलता है वार्प फॉरेस्ट में। तो फटाफट से यहाँ से सीधा निकलते हैं हमारे नेदर के लिए। अब जो हमारा नेदर का स्पॉन है वो तो क्रिम्सन बायोम में है, लेकिन वहाँ के चांसेस काफी ज्यादा कम है कोई भी डायनासोर की स्पॉन होने के, तो हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है डायनासोर को ढूंढने के लिए। तो ये तो जस्ट हमारे स्पॉन का एरिया है, यहाँ से मैं थोड़ा सा दूर जाके देखूंगा कि यहाँ आसपास हमें मिलता है या नहीं। ओके आई गेस हम यहाँ पे छानबीन कर सकते हैं हमारे डायनासोर के लिए। एंड बाय द वे इसका नाम हेरिरासोरस है। ओ वेट आई गेस मुझे यहाँ पे मिल चुका है, लेट्स गो। पता नहीं अचानक से मुझे यहाँ पे पिगलिन्स के भड़कने का साउंड आया, तो मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा यहाँ पे मुझे ये डायनासोर मिल गया। और भाई ये लिटरली क्या परेशान करे जा रहे भाई मुझे। एक मिनट ये कहाँ चले गया। ओके यहाँ पे एक मिनट भाई क्या ये 2 मुंह वाला डायनासोर है भाई, ऐसा तो मैंने
मैंने कुछ देखा ही नहीं था कभी। नहीं शायद 2 मुंह का तो नहीं होगा। ओके 2 बॉडी है, मुझे दूर से लगा था कि सिर्फ 2 ही फेसेस के। एंड दिखने में तो भाई साहब काफी खतरनाक सा लग रहा है, बट मे बी आई गेस ये स्टक हो चुका है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अटैक भी नहीं कर पा रहा है। बट जब तक ये स्टक रहेगा तो मैं इसे पकड़ भी नहीं पाऊंगा। आई गेस अब मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओके मैंने पकड़ा या नहीं? ओके मैंने पकड़ के निकाल दिया भाई, सॉरी आ जा वापस से। तो अब हमारे क्रिम्सन वाले हेरिरासोरस का काम हो चुका है। अब यहाँ से हम थोड़े से क्रिम्सन से रिलेटेड ब्लॉक्स को ले लेते हैं ताकि हम इसका भी डिजाइन रेडी कर सके। एंड अब हम नेक्स्ट आ चुके हैं हमारे वार्प फॉरेस्ट में, क्योंकि यहाँ से भी हमें एक हेरिरासोरस मिलेगा, लेकिन वार्प फॉरेस्ट थीम का। एंड लकीली ये हमारे क्रिम्सन बायोम से काफी क्लोज ही था, तो हमें काफी इजीली मिल गया। ओके तब आसपास थोड़े से खड्डों में भी देखना पड़ेगा इस बार हमें, क्योंकि कहीं पे भी हमें मिल सकते हैं। 1 मिनट, इस बार गड्ढों में ढूंढने गया और ये तो हमें सामने सोता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद से रात हो चुकी है, अब सही टाइम इसको पकड़ने का। इससे पहले ये हमें पीट दे तो मेरे हिसाब से पकड़ लेते हैं। एंड अब यहाँ से भी हमें जो भी ब्लॉक्स की जरूरत है वो सारे ब्लॉक्स को ले लेते हैं। तो लेट्स गो, फाइनली इसके बायोम को डिजाइन करना हम शुरू कर सकते हैं, जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि इसे हम पार्टीशन वाइज बनाएंगे, एक तरफ क्रिम्सन बायोम बेस और एक तरफ वार्प फॉरेस्ट बेस। तो सबसे पहले क्रिम्सन वाले एरिया को फिल कर लेते हैं। एंड अब ऐसे वार्प फॉरेस्ट वाले एरिया को भी फिल कर लेते हैं। अब सबको सेम सा ना लगे, इसलिए मैं जो है क्रिम्सन वाले लॉक का यूज करके यहाँ पे ट्री बना रहा हूँ वार्प फॉरेस्ट वाले सेक्शन में। एंड वार्प फॉरेस्ट वाले ब्लॉक्स का यूज करके हम क्रिम्सन बायोम में बनाएंगे। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया है। इसे भी मुझे ऊपर से ग्रास से कवर करना पड़ा, क्योंकि ये भाई साहब को भी भरोसा नहीं कब ऊपर की तरफ आ जाए। अब जो हम अगले कुछ को पकड़ने वाले हैं वो मैं डायनासोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन काइंड ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स टाइप है, जो कहीं ना कहीं इसी टाइप और इसी कैटेगरी के है। तो मेरा प्लान है फटाफट से उन सबको पकड़ लेने का एंड फिर आप लोगों से मिलने का। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमने इन सबको भी कैप्चर कर लिया है। और 1 मिनट भाई, ये कौन सा डायनासोर नीचे? ओके ये तो हमारा पोपटी है, इसका तो कोई टेंशन नहीं भाई, ये तो आए दिन हमसे पीटते रहता है। मुझे क्यों तोड़ा? तो ये रहे हमारे टाइटेनिस, जो कि काफी बढ़िया से लग रहे हैं। 1 मिनट, मैं तो सिर्फ 2-3 ही पकड़ के लेके आया था। यहाँ पे काफी सारे बेबीज भी आ चुके हैं, इन्होंने जो है बेबीज भी दिए हैं। एंड नेक्स्ट ये है हमारा कैमेरोसेरस, जो कि भाई साहब काफी गंदा डैमेज देता है। अब टाइम आ चुका है हमारे स्मॉल कैटेगरी का सबसे लास्ट डायनासोर को पकड़ने का, एंड वो हमें मिलेगा एक स्वॉम्प बायोम में, एंड वो होने वाला है एक डिलोफोसॉरस। तो ओके गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्वॉम्प बायोम में। एंड अब हमें फटाफट से जो है हमारे डिलोफोसॉरस को ढूंढना है। ओके यहाँ पे हमें शिप मिली, मुझे लगा हमें अपना डायनासोर मिल चुका है। 1 मिनट, आई गेस हमें अपना डिलोफोसॉरस मिल चुका है। और पता नहीं भाई ये किस बात के डायनासोर है, आधे से ज्यादा टाइम तो ये दिन में सोते रहते हैं, बट ये चीज हमारे फायदे की है क्योंकि हम इन्हें कभी भी आराम से पकड़ सकते हैं। अब ऐसे में एक और एक को ढूंढ रहा हूँ। और 1 मिनट, यहाँ पे हमें छोटा सा डिलोफोसॉरस भी मिला है भाई, कितना क्यूट सा लग रहा है ये, बट हम छोटा नहीं बड़ा ही लेके जाएंगे। ओके लेट्स गो गाइस, हमें यहाँ पे मिल चुका है, हमें छोटा बड़ा दोनों मिला है, हम बड़े को लेके जाएंगे। एंड यार यहाँ पे अटैक वटैक नहीं कर रहे भाई, ये किस बात के डायनासोर है? ये छोटा वाला तो हमें डैमेज नहीं दे पाता है, जस्ट हमारे पीछे पीछे नाचता है। इसको तो भाई हम आराम से बुली कर सकते, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये तो अटैक नहीं करता। 1 मिनट भाई, इसने बड़े को कैसे बुला लिया यहाँ पे? और 1 मिनट, ये बैठे बैठे कैसे हमारा पीछा कर पा रहा है भाई? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब भाई अगर ये छोटों को पीटो तो ये बड़े को बुला के लेके आते हैं, और भाई ये कितने तेजी से आ रहा है, अभी तो ये सो ही रहते। मतलब ये तो काफी अच्छी चीज है कि अगर हम छोटों को परेशान करें तो बड़े बचाने आ जाते हैं। एंड इसी के साथ ये फाइनली हमने इनका भी बायोम यहाँ पे रेडी कर लिया है। थोड़ा सा मैंग्रोव स्टाइल बायोम बनाने का ट्राई तो किया है, बट माइनक्राफ्ट में मुझे एक चीज गलत लगती है, जैसे अगर हम कोई ग्रास ब्लॉक उठाए और मुझे अगर मैंग्रोव स्टाइल बायोम बनाना हो, लेकिन अगर मैं प्लेन्स बायोम में हूँ तो फिर कुछ मतलब नहीं आता, वो लगता ही नहीं है मैंग्रोव बायोम जैसा। तो ऐसा कुछ ग्रास ब्लॉक में भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए, जिससे और भी ज्यादा बढ़िया लगे। एंड इसी के साथ फाइनली हमारे सारे स्मॉल डायनासोर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम फटाफट से बढ़ते हैं हमारे मिड डायनासोर्स की तरफ, क्योंकि जल्दी हमें अपना जायंट डायनासोर भी पकड़ना है। एंड गाइस हम लोग काफी ज्यादा क्लोज है 5 लाख सब्सक्राइबर के, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो अब जो हम अपने मीडियम कैटेगरी का सबसे पहला डायनासोर पकड़ने वाले हैं वो होने वाला है एक बैरियोंग्स, जो कि हमें बैडलैंड्स बायोम में देखने को मिल सकता है। तो अभी तक तो हम बैडलैंड्स बायोम में गए नहीं थे, तो शायद से इसलिए हमें कभी दिखा नहीं। ओके लेट्स गो गाइस, हमें यहाँ पे बैडलैंड्स बायोम मिल चुका है, बस हमें अपना डायनासोर मिल जाए तो काफी बढ़िया सी बात हो जाए। ओके मैं बैडलैंड्स बायोम में तो आ चुका, लेकिन बैडलैंड्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, मुझे पता नहीं अभी ये किस वाले टाइप में मिलेगा। अगर यहीं पे मिल जाए तो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाए। एंड आई गेस हम लोग सही वाले बायोम में आए, क्योंकि मुझे मेरे जस्ट सामने हमारा बैरियोंग्स दिख रहा है। एंड 1 मिनट, शायद से इनको पता चल चुका है कि मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए ये मेरा पीछा करके मुझ पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। एंड आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उतने हमारे डायनासोर्स खतरनाक होते जा रहे हैं। एंड लिटरली भाई साहब उसको देखो क्या खतरनाक तरीके से दहाड़ रहा है। बट यहाँ से हम एक ही को पकड़ के लेके जाएंगे। ओके ये दहाड़ना शुरू कर चुका है, इससे पहले हम पे अटैक करे भाई, पकड़ लो यार। पता नहीं क्यों मुझे इससे फाइट करने का काफी ज्यादा मन हो रहा है, लेकिन ये 1 मिनट यहाँ का जाके फंस गया भाई। चलिए ये तो भाई तुम्हारी गलती थी, हमने तो तुमको मौका दिया था लड़ने का, लेकिन अब तुम गड्ढे में जाके गिर गए तो हम क्या करें भाई साहब। लिटरली ये काटने के लिए आ रहा है, बट अब आप मार नहीं पा रहे तो हम ही मार देते। तो लेट्स गो, हमने इसे मार दिया। अब फटाफट से यहाँ से थोड़े बहुत ब्लॉक्स को उठा लेते हैं, क्योंकि हमें बैडलैंड्स बायोम वाला फील भी देना है। तो बहुत सारे रेड सैंड और साथ ही कुछ टेराकोटास को भी ले लेते।
एंड यार बैडलैंड्स और कैक्टस को हम कैसे भूल सकते हैं। ओके लेट्स गो, हमें जो सामान चाहिए था वो तो हमें मिल चुका है, लेकिन एक मिनट, हमें यहाँ पे एक और बैडलैंड्स वाला बायोम मिल चुका है जहाँ पे ट्रीज होते हैं एंड यहाँ पे भी हमें शायद से एक फ्लाइंग डायनासोर मिल सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, यहाँ पे शायद से हमें अपना डायनासोर मिल जाए। ओके लेट्स गो, फाइनली हमें अपना डायनासोर मिल चुका है भाई साहब, वो तो अच्छा हुआ इसी के साथ हमें मिल गया, यानी कि अलग से इसे ढूंढने के लिए हमें नहीं आना पड़ेगा। अब देखा जाए तो ये भी उड़ने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले वालों ने हमें पीट दिया था उतना हम मौका नहीं देंगे, इन्हें सबसे पहले हम पकड़ लेंगे। अब ऐसे करके सेकंड वाले को भी पकड़ लेते हैं। भाई आ जाओ चुपचाप से, इससे पहले हम आपको पीट दे। लेट्स गो। अब टाइम इनके एरिया को डिजाइन करने का, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे बैडलैंड्स वाले बायोम के साथ, जिसमें हमें सबसे पहले इसे टोटली रेड सैंड से फिल कर देना है। अब बस हमें थोड़ा बहुत टेराकोटास के थ्रू जो है थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करनी है एंड साथ ही में थोड़ा बहुत डेड बुश भी लेके आया था, तो लग गया इसको भी लगा देते हैं। एंड अब फाइनली टाइम है हमारे डायनासोर को यहाँ पे छोड़ने का। लेट्स गो। एंड लकीली भाई साहब ये जंप नहीं मार रहा है, ये हमें देख के जो है घुरा तो रहा है, लेकिन ये जंप नहीं मार रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है, क्योंकि ग्लास से इसको कवर कर देना यार काफी बुरा सा लग रहा है। अब हमारे उड़ते हुए डायनासोर का भी थोड़ा सा यहाँ पे एरिया में रेडी कर रहा हूँ, तो हमें जो है वही बैडलैंड्स वाले बायोम का थीम देना है, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कोर्स डर्ट को लगा रहा हूँ एंड इसी बीच में इसमें जो है थोड़ा बहुत डर्ट से फिल कर दूंगा। ओके, तो हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया है। काफी सिंपल सा मैंने रखा है, लेकिन काफी बढ़िया भी दिख रहा है। आप लोग जस्ट कमेंट करके जरूर बताना कि अब तक आपको कौन सा डायनासोर सबसे बेस्ट लगा। एंड गाइस हमने अपने जू को जो इस हिसाब से डिजाइन किया कि हमने मिड में भी जो है छोटा बड़ा रखा है, ताकि अगर कोई बड़ा डायनासोर आ जाए तो वो छोटे में अगर फिट ना हो तो उसको हम बड़े वाले सेक्शन में डाल दे। अब बढ़ते गए हमारे अगले डायनासोर की तरफ, जो कि होने वाला है एक गैलीमियस, एंड ये हमें जो स्टोन की पहाड़ियों में देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी मैं काफी टाइम से घूम रहा हूँ, फाइनली मुझे एक स्टोन वाला पहाड़ दिख रहा है। अब मुझे पता नहीं ये सही वाला है या नहीं, बट अगर यहाँ पे मिल जाए तो भाई काम बन जाएगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ एंड आई गेस हम सही आए हैं। अब मुझे पता नहीं कंफर्म नहीं है कि वही वाला डायनासोर है या नहीं। ओके, हम लोग सही आए हैं, हम यहाँ पे गैलीमियस मिल चुका है एंड एक काइंड ऑफ जो है कंगारू जैसे दिखते हैं, तो काफी प्यारे भी लगते हैं ये। एंड सबसे अच्छी बात की हम पे अटैक भी नहीं करते, सब फटाफट से हम जो है इनको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग डिजाइन में है, तो मैं इनको अलग अलग डिजाइन में ही पकड़ता हूँ। ओके, हम यहाँ पे एमराल्ड का और मिला है तो ले लेते हैं। वैसे तो ये इतना रेयर नहीं होता है, बट डिजाइनिंग में काम आ जाएगा। अब हम सबसे पहले यहाँ से जो है भर भर के काफी सारे स्टोन को ले लेते हैं, क्योंकि मेन डिजाइनिंग इसी से होगी। एंड इसी के साथ अब हम यहाँ से काफी सारे ओर्स को भी ले लेते हैं डिटेलिंग्स के लिए। एंड थोड़ा बहुत कोल भी दिख रहा है, तो लग गया इसको भी ले लेते हैं। ओके, सो फाइनली गाइस मैंने इसके सेक्शन को बना दिया है। काफी सिंपल सा एक बाउल टाइप का शेप देने का ट्राई किया है एंड साइड की बाउंड्रीज में थोड़ी हाइट भी रखी है, ताकि हमारे डायनासोर कहीं भाग के ना निकल जाए। तो फटाफट से हमारे दोनों डायनासोर को यानी कि गैलीमियस को यहाँ पे छोड़ देते हैं। एंड वैसे तो ये हम पे अटैक नहीं कर रहे, लेकिन बाकी सारे डायनासोर्स को देख के भड़क रहे हैं। अब तक गाइस हमने जो है जमीन वाले डायनासोर्स को पकड़ लिया है, आसमान वाले डायनासोर्स को पकड़ लिया, लेकिन अभी तक हमने पानी का कोई डायनासोर नहीं पकड़ा है। यानी कि अब हम आ चुके हैं हमारे टाइलोसोरस को पकड़ने के लिए एंड ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। एंड आई गेस हमें ये मिल भी चुके हैं एंड ये कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं वो तो भाई इनसे मिलके ही पता चलेगा हमें। बट यार हम इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनको हम पीट देंगे। एक मिनट भाई, इसने तो लिटरली वन शॉट में हमारा टोटम पॉप कर दिया। एंड भाई जब हमने शुरुआत की थी तो कब कितने लल्लू पंजू से डायनासोर थे, आई मीन लल्लू पंजू तो नहीं थे, बट फिर भी भाई इतना तो नहीं पीट रहे थे। लेकिन ये तो भाई सब लिटरली एक ही बार में चबा के खत्म कर दे रहे। एंड यहाँ पे तो भाई एक भी नहीं, बहुत सारे ऐसे डायनासोरस है जिनको अगर मैं पकड़ने जाऊँ और पता चले इन्होंने मुझे घेर लिया तो भाई एकदम से मार ही देंगे। तो मुझे 2-3 टोटम एक साथ में रखना पड़ेगा। तो ओके, अभी मैंने सेफ्टी के लिए कुछ टोटम्स निकाल लिए। अब मुझे बिना देरी करे फटाफट से जो इसको पकड़ना पड़ेगा कैसे भी करके। लेट्स गो, देखते क्या हम इसे पकड़ पाएंगे भी या नहीं। ओके, पकड़ते। लेट्स गो भाई साहब, मुझे लगा था अब ये फिर से हमें पीट देगा, लेकिन हमने सही टाइम पे इसे पकड़ लिया है। एंड क्योंकि इससे अभी हमें जो है ओशन टाइप के डिजाइन में बनाना है, तो ज्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तब बिना किसी देरी के फटाफट से इसके सेक्शन को हम बना देते कुछ ऐसे। लेट्स गो भाई साहब, हमने इसके सेक्शन को बना दिया, काफी बढ़िया सा भी लग रहा है। बस अब ये डर है कि कहीं से जंप मार के बाहर ना आ जाए। भाई ऐसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। एंड अभी मेरा प्लान है ऐसे अभी और भी काफी सारे डायनासोर्स हमें पकड़ने, तो मेरा प्लान है उनमें से कुछ डायनासोर्स को हम पकड़ ले, ताकि आप लोग थोड़ा सा बोर भी ना हो एंड आप लोगों को मजा भी आए। तो चलो फटाफट से इन्हें शुरू करते। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमने और 4 डायनासोर्स को यहाँ पे पकड़ लिया है एंड साथ ही उनके बायोम्स भी हमने बना के रेडी कर लिए हैं। अब बचते गाइस आखिर के हमारे 5 डायनासोर, जिसमें से जो 4 हो गए वो मिड में ही थोड़े से बड़े हो गए एंड जायंट वाला हमारा सेंटर में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से गाइस हम जा रहे हैं मशरूम बायोम की तलाश में, क्योंकि वहाँ पे हमें मिलेगा अपना मायासोरस। ओके, अभी मुझे काफी टाइम हो चुका है उड़ते उड़ते, भाई मशरूम बायोम तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, भाई पता नहीं कहाँ छुप गया। ओके लेट्स गो, हमें मिल चुका है एंड भाई साहब मशरूम बायोम को ढूंढने में हालत खराब हो चुकी है। अब हमें फटाफट से मायासोरस मिल जाए। ओके लेट्स गो, भाई हमें मिल भी चुका है। अभी तो ये हमें देख के घुरा
जा नहीं रहा है, यानी कि ये न्यूट्रल है, तो हम इसको आराम से पकड़ सकते हैं। एक मिनट भाई, ये मेरी तरफ क्यों मुड़ रहा है भाई? नहीं मारेगा तो नहीं ना? ओके ये शांत है, तो अब इसको फटाफट से हम पकड़ लेते हैं। एंड पता नहीं क्यों मुझे इस वाले से फाइट लेने का मन कर रहा है। बस हमें अगर इनको हराना है तो हमें जितना हो सके कम डैमेज लेना है, ज्यादा से ज्यादा अटैक करना है, तो अब इसको हम आराम से हरा सकते हैं। अभी तक तो मैंने काफी सारा डैमेज दिया, अभी तक हमने काफी कम हिट लिया है। ओके लेट्स गो भाई, खत्म ही कर दिया है। अब हम फटाफट से यहाँ से हमें जो भी ब्लॉक्स की जरूरत है वो सारे ब्लॉक्स को ले लेते हैं। हमें मेनली मशरूम के ब्लॉक्स चाहिए होंगे एंड माइसेलियम चाहिए होगा। आई गेस हमने बहुत सारे रिसोर्सेस ले लिए। और एक मिनट भाई साहब, ये आधा टाइम जो है पेड़ों में आग कैसे लगती रहती है? मे बी हम इस आग को अगर रोक पाए तो अच्छा है, वरना ये हमारे पूरे के पूरे डार्क फॉरेस्ट को जला देगा। ओ शिट भाई साहब, यहाँ तो बहुत ही गंदे तरीके की आग लगी है भाई। 5 मिनट से मैं आग बुझाने की ट्राई कर रहा हूँ, एक जगह बुझाता हूँ दूसरी जगह लग जाती है। और एक मिनट, यहाँ से हमें पैरों की आवाज कैसे आ रही है भाई? किसी की तो धमधम करने की आवाज आ रही है। यहाँ पे कोई डायनासोर है क्या? एक मिनट, सामने कुछ तो हमें हिलता हुआ नजर आ रहा है। आई गेस हमें यहाँ पे एक डायनासोर मिल चुका है। और वेट, ये कौन सा डायनासोर है? ओ शिट भाई साहब, गाइस हमें यहाँ पे स्टेगोसॉरस मिल चुका है, जो कि हमें डार्क फॉरेस्ट में मिलता है। मैं भूल चुका था भाई यार, ये तो काफी सही चीज हो गई। एंड भाई साहब ये कितना ज्यादा मोटा और जायंट सा था, बट हमने फाइनली इसे भी पकड़ लिया है। यानी कि अभी हमें जो है डार्क फॉरेस्ट वाले रिसोर्सेज भी लगेंगे। सबसे पहले हमारे मशरूम बायोम से शुरुआत करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस पूरे एरिया को माइसेलियम से फिल करना होगा। अब मैं जो थोड़े बहुत मशरूम्स लेके आया था उसमें से लगा के इनको हम बोन मिल से ग्रो कर सकते हैं। आई गेस इतना इनाफ है। अब हमारे मायासुरा को यहाँ पे छोड़ देते हैं। एंड भाई रात होने की वजह से चुपचाप से सो भी चुका है। अब डार्क फॉरेस्ट के लिए हम अलग से क्या ही बनाएंगे, वो प्लेन्स वाले बायोम वाला थीम तो रहेगा ही। बस यहाँ पे हम थोड़े से डार्क फॉरेस्ट वाले जो है ट्रीज को ग्रो कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा ये अलग लग सके, वरना तो हम और कुछ चेंज नहीं कर सकते। एंड बस थोड़े बहुत मैं लॉक्स की हेल्प से जो है यहाँ पे डिटेलिंग ऐड करने का ट्राई करता हूँ। एंड फाइनली हमारे स्टेगोसॉरस को भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। लेट्स गो। और हेलो एक मिनट भाई साहब, आप बाहर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? आई गेस मुझे उस वाले मशरूम ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा, वरना ये कभी भी बाहर आ सकता है। अब नेक्स्ट गाइस हम आ चुके हैं टाइगर बायोम में। एंड यहाँ पे हमें मिलने वाला है हमारा ट्राइनोसॉरस। एंड ये ट्राइनोसॉरस काफी खतरनाक होते हैं। मुझे मेरे जस्ट सामने दिख भी चुका है। एंड लिटरली भाई साहब इतना ज्यादा खतरनाक है कि जैसे गुहार रहा है, मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन कांप रही है। बट क्या फायदा भाई, इतना खतरनाक होने का भी पेड़ में ये लिटरली फंस जा रहा है। एंड जिसकी वजह से ये हमें लिटरली छू भी नहीं सकता है। ओके भाई साहब, ओके सॉरी भाई साहब, थोड़ा सा आपने दिल पे ले लिया है, शांत हो जाओ भाई। यार इसने पता नहीं कैसे मारा, अंदर के अंदर इसने मुझे चबा डाला। और एक मिनट, हेलो ये पीछे से आवाज कहाँ से आ रही है? एक मिनट, पीछे भी यहाँ पे एक और ट्राइनोसॉरस है। ओ शिट भाई साहब, मैं तो पूरी तरीके से यहाँ पे डायनासोर्स के बीच में घिर चुका हूँ। वो तो अच्छा इलाइट रहा है तो हम भाग सकते हैं। एंड पता नहीं भाई ये स्क्रीन शेक करते करते क्या डराया जा रहा है। अब इसके पास जाने में भी डर लग रहा है, पता नहीं ये फिर से चबा जाए, लेकिन इसे पकड़ना तो पड़ेगा। जैसे इसका ध्यान हटेगा, आई गेस सही टाइम में फटाफट से पकड़ लेते हैं। लेट्स गो भाई, फाइनली गाइस हमारे पास ट्राइनोसॉरस भी आ चुका है। एंड फटाफट से मैं यहाँ से सारे टाइगर के लॉक्स को, लीव्स को एंड पॉडजोल्स ले लेता हूँ। एंड अभी जस्ट गाइस मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि तभी हमें यहाँ पे स्वॉम्प बायोम मिल चुका है। यहाँ पे हमें अपना एक और डायनासोर मिल चुका है, जो कि है एक ट्राइसेराटॉप्स, जो कि सबसे खतरनाक भी माना जाता है जब तक ये हम पे अटैक ना करे तो। एंड इसके साथ मैं बिल्कुल भी फाइट लेके ट्राई नहीं करने वाला। इसको चुपचाप से मैं पकड़ के यहाँ से जो है रिसोर्सेज लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि इसके साथ मैं बिल्कुल भी मस्ती नहीं करने वाला। एंड गाइस अब टाइम आ चुका है इनके भी सेक्शंस को बनाने का, जो कि हम बना लेते हैं कुछ ऐसे। लेट्स गो भाई साहब, हमने इसे भी बना लिया। ये भाई डायनासोर अभी भी मेरे पीछे पड़ा है मुझे मारने के लिए। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमने टोटल 24 डायनासोर्स को यहाँ पे पकड़ लिया है। अब टाइम आ चुका है हमारा फाइनल जायंट डायनासोर को पकड़ने का। एंड वो होने वाला है एक ब्राचियोसॉरस। एंड ये लिटरली भाई साहब 50 फीट का होता है। तो उसको लाने से पहले मेरा प्लान है कि मैं इस एरिया को थोड़ा बहुत डिजाइन कर लेता हूँ। ओके लेट्स गो, मैंने थोड़ी बहुत डिजाइनिंग की, मैंने ज्यादा कुछ खास नहीं किया। पता चला मैंने कुछ बनाया और हमारा डायनासोर यहाँ पे टिक ही नहीं पा रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे जितने भी सैपलिंग्स होते हैं हमारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, वो सारे लगा के यहाँ पे कॉम्बिनेशन रेडी किया है सर्कुलर में, जो कि आगे दूर से काफी बढ़िया सा लग रहा है। एंड इसी के साथ अब फाइनली टाइम आ चुका है हमारे ब्राचियोसॉरस को पकड़ के लाने का। एंड हमारा ब्राचियोसॉरस हमें जो स्नो बायोम्स में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्लेन स्नो हो। ओके लेट्स गो, फाइनली यहाँ पे स्नो बायोम में तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम टाइगर स्नो में, हमें नॉर्मल स्नो वाले बायोम में जाना है, जहाँ पे कोई भी पेड़ ना हो। वहाँ पे चांसेस है कि हमें अपना ब्राचियोसॉरस मिल जाए। एंड भाई साहब अभी मुझे उड़ते हुए काफी टाइम हो चुका है। ब्राचियोसॉरस तो शायद से मिलने से रहा, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। एक मिनट, फाइनली गाइस हमें ब्राचियोसॉरस यहाँ पे मिल चुका है। भाई साहब ये लिटरली कितना ज्यादा बड़ा है। स्पेशली भाई साहब इसकी गर्दन देखो तो ये तो कितना ज्यादा तगड़ा दिख रहा है। मतलब देखा जाए तो इसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। लिटरली जैसे अपने कदम रखते जा रहा है, पूरी की पूरी मेरी स्क्रीन शेक हो रही है। एंड अभी तो ये हम पे अटैक नहीं कर रहा है, बट पता नहीं कब इसका मूड बदल जाए। इससे पहले इसका मूड बदले हमें इसे फटाफट से पकड़ लेना चाहिए। तो लेट्स गो, फटाफट से इसे पकड़ लेते हैं। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमारे पास अपना आखिरी डायनासोर भी यहाँ पे आ चुका है। एंड लेट्स गो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे जू में हमारे आखिरी डायनासोर को यहाँ पे रखने के लिए। अब बस दिक्कत है कि यहाँ से तोड़फोड़ करके बाहर ना निकल जाए, जो कि मुझे चांसेस काफी कम लग रहे हैं। तो हमारे ब्राचियोसॉरस को यहाँ पे रख देते हैं। लेट्स गो। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमारे सारे डायनासोर यानी कि 25 डायनासोर्स को हमने कैप्चर यहाँ पे कर लिया है। एंड सेंटर में हमारा जायंट डायनासोर सही में काफी बढ़िया भी लग रहा है। एंड इसी के साथ गाइस आज की वीडियो करते हैं यही पे एंड। होप करते गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग गाइस मुझे कमेंट में टॉप 5 डायनासोर्स आपको कौन से लगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस वीडियो पे गाइस मैं एम करता हूँ 10,000 लाइक्स का, तो आई होप कि आप लोग कर दोगे। सो मिलते गाइस अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।